हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। क्वांट 100 सीरीज का बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। लॉगरिथम का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए समझते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो बच्चों ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और बी माइनस ए एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स और कंडीशंस दिए, एक एक करके अपन डिसाइफर करते हैं इसको। तो ए बी सी जीपी में है, तो बच्चों ए बी सी, so this becomes a, this becomes ar and this becomes ar square because it's an increasing gp, तो r is greater than 1। b माइनस ए परफेक्ट स्क्वायर है, और एक कंडीशन दी हुई है log बेस 6 पे a प्लस log 6 पे b प्लस log 6 पे c इज 6, राइट। तो बच्चों देखो, तीनों क्लब हो जाएगा लॉगरिथम का फॉर्मूला। तो ए बी सी बिकम्स व्हाट 6, या ए इंटू बी इंटू सी इज 6 पावर 6। तो अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों। ए इंटू सी, कभी भी ए बी सी जीपी में है तो ए इंटू सी इज नथिंग बट बी स्क्वायर। तो इधर देखेंगे ए और सी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 6 पावर 6, या बी क्यूब इज इक्वल्स टू 6 पावर 6, या बी का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर। तो अपने को मिडिल टर्म मिल गया 36। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एट द सेम टाइम ए इंटू सी कितना हो गया, बी का स्क्वायर मतलब 6 का पावर 4। यहां तक भी क्लियर हो गया, राइट। अभी लिखा है बी माइनस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब बच्चों 36 माइनस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सपोज पी स्क्वायर, राइट। अब बच्चों ए और सी जो भी है, ए जो हमारा वैल्यू है, राइट, जो कि फाइंड आउट करना है, इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर अपन इधर देखें तो दिस इज 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। सो ए एंड सी इज ओनली मेड अप ऑफ 2 and 3। ए और सी जो है 2 और 3 पे से ही बना है। अभी अगर अपन देखें तो ए का वैल्यू होगा 36 माइनस पी स्क्वायर, वेयर पी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों P क्या हो सकता है, P हो सकता है 1 का स्क्वायर, या P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। 36 स्क्वायर नहीं जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। और उससे बड़ा वैल्यू भी नहीं जाएगा, उससे बड़ा वैल्यू जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ए का वैल्यू, राइट। ओके, तो P का वैल्यू 1 स्क्वायर डालेंगे तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 35। नाउ दिस इज मेड अप ऑफ 7 and 5, so this is not our answer। अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डालेंगे तो A का वैल्यू 36 माइनस 4 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 32। 32 इज 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 है ही नहीं अपने पास, 2 का पावर 4 है, तो A ये भी नहीं हो सकता। अगर पी स्क्वायर को अगर अपन 3 स्क्वायर डालेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9। 36 माइनस 9 इज गोइंग टू बी 27। 3 पावर 4 है इधर पे, तो ए का वैल्यू 27 हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं ए 27 है क्या, तो 27 हो गया ए, बी हो गया 36। अगर यहाँ से 27 हट गया तो एक ही 3 बच गया, तो 16 3 जा कितना हो गया 48। क्या ये तीनों जीपी में है, तो बच्चों दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, एंड दिस इज 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1। तो अगर अपन इधर से इधर जा रहे हैं तो 2 स्क्वायर इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, एक 3 कम हो जा रहा है और 2 स्क्वायर बढ़ जा रहा है। फिर इससे इसमें जा रहे हैं तो भी 2 स्क्वायर इंटू 1/3 कर रहे हैं तो मिल रहा है। मतलब हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है या कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो इस केस में कितना हो रहा है, 4/3 हो रहा है। तीनों नंबर में 4/3 मल्टीप्लाई करो तो मिल रहा है 27 इंटू 4/3 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 36। 36 इंटू 4/3 विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 48। Hence we are getting all three numbers as पर द गिवन कंडीशन। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, बट मैं और 2 3 नंबर लिख देता हूँ, 2 ही नंबर लिखने हैं। टी स्क्वायर अगर 4 स्क्वायर हुआ तो ए का वैल्यू 36 माइनस 16 विच इज 20। 5 आ गया, ए में 5 है नहीं, राइट। और फाइनली गाइस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर या 25। तो ए का वैल्यू 36 माइनस 25 विच इज 11, वंस अगेन रॉन्ग। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर ए इज 27। अब हमारे सवाल में क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी बता दो। तो 27 36 और 48 को जोड़ने बोल रहा है।
तो दिस इज 6 and 7 and 21 कैरी फॉरवर्ड टू 4 3 7 8 9 10 11 सो द राइट आंसर टर्न्स आउट टू बी 111। होपफुली बच्चों आपको बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और फ्यूचर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोग्रेशन एज वेल एज लॉगरिथम। क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देना था और आपसे सॉल्व हो जाता। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।